अगर तेरे वालिद का इंतकाल हो जाए और तुझको एहसास हो कि वालिद परेशानी में है, तो मदरसे का तलबा आगे बढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा, तो कुरान रहमत भी अता करता है, कुरान शिफा भी अता करता है, कुरान हमें यानी शिफाअत भी अता कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो लोग इधर उधर हैं, अगर अपने नबी से मोहब्बत फरमाते हैं तो नबी की बज़्म में बगैर मेरे कहे हुए आप बैठ जाएं। हमारा अकीदा है कि सरकार दो आलम अपने ग़ुलाम को देखते भी हैं और उसे पहचानते भी हैं, इसलिए अपनी अपनी जगह मोहब्बत से बैठ जाएं। उनकी बज़्म की कद्र कीजिए, मज़हब से लगाव रखिए, रब से वाबस्तगी रखिए। ज़माने की मिजाल नहीं कि हमारी अज़मत को छीन सके, इसलिए हमें ऐसे पुरफतन माहौल में किस कदर अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। सबसे पहले सरकारी दो आलम की बारगाह में दुर्द पाक का नजराना पेश करें, बाबा से बुलंद पर हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम, बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दारुल उलूम के सहन में दस्तारबंदी के हवाले से मजलिस खैर का इनेकाद किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस की बरकतें पूरी आबादी में नाजिल फरमा दे और इस इदारे को तरक्की अता फरमाए। यहाँ के असातिज़ा तलबा के इल्म व अमल में रब तबारक व तआला बरकतें नाजिल फरमाए। ऑपरेटर और भी इको कम करके आवाज़ साफ कर दो। आप अपनी अपनी जगह मोहब्बत से बैठे, इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बत रही तो कुछ अच्छी बातें मैं आप तक पहुंचा के ही लौटूंगा। ऐसे ही मोहब्बत से आप सरकार की बात सुनिए, जैसे मस्जिद नबवी में हमारे आका अफजलुल बशर मुस्तफ़ा जान रहमत की जानिब अपनी मोहब्बत भरी निगाह उठा करके हुजूर के लबे अनवर से जो मोती झरते थे उसे अपने दामन में समेटा करते थे। यही अकीदा फारूक आज़म का होता था कि सरकार के लबे अनवर से जो मोती झरते हैं मैं उसे अपने दामन में समेट लूं। यही अकीदा उस्मान गनी का होता था कि हुजूर के लबे अनवर से जो मोती झरते हैं मैं उसे अपने दामन में समेट लूं। मौला अली का, दूसरी सहाबी का, यहाँ तक कि सिदरा के मकीन से भी ना रहा जाता था, वह सिदरा छोड़ करके सरकार के पास आ जाते और हुजूर से सवाल करते कि सरकार दीन किसे कहते हैं, ईमान किसे कहा जाता है। उसी की बात आज हम गुलाम सुनने के लिए बैठे हैं। जब हमारे आका ने इस कदर मोहब्बत से अबू बकर सिद्दीक ने, फारूक आज़म ने, मौला अली ने, उस्मान गनी ने, सिदरा के मकी ने हुजूर की बातों को अपने दामन में समेटा है। हम गुलामों को ये चाहिए कि हुजूर के बातों से अपनी फिक्रों को हम रोशन कर लें, अपने दिल को हम रोशन कर लें, अपने किरदार को हम रोशन कर लें और इतना सरकार की बात और उसकी मोहब्बत हम अपने दिलों में लेके चलें कि इसका असर मेरी कब्र तक पहुंचे कि अल्लाह मेरी कब्र को रोशन फरमा दे। यानी इस कदर हम सरकार दो आलम से वाबस्तगी करें। मैं कहना चाहता हूँ आज मेहमान रसूल के सरों पे ये दस्तार, उसके सरों पे दस्तार रखी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला उसकी इस दस्तार को पूरी कौम के लिए मुबारक फरमाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज हम नसीमुल कादरी के यहाँ आए हैं तो हम इनके मेहमान हैं। आप अगर कल हमारे भाई नकीब आज़म हिंदुस्तान मुरादाबाद गए थे, मुरादाबाद वालों के मेहमान, अभी फिर मैं यहाँ से लौट के बलरामपुर जाऊँगा, मैं उसका मेहमान हो जाऊँगा। जो जिनके यहाँ आता है वो उसका मेहमान होता है। लेकिन आप जरा गौर तो करें कि मदरसे में जो आता है वो किसका मेहमान होता है। मदरसे में आने वाला वो मुस्तफ़ा जान रहमत का मेहमान होता है। यानी आपके घर आने वाला वो आपका मेहमान होता है। लेकिन मदरसे में आने वाला जिसको हम बैतुल रसूल कहते हैं वो सरकार दो आलम का मेहमान होता है।
आप गुफ्तगू के एक एक जुमले को सुने, अफरा तफरी ना करें। यानी जो मदरसे में आता है वो सरकार दो आलम का मेहमान हो जाता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ। मैं अगर नसीमुल कादरी के यहाँ आऊँ और उसके बाद हजरत कहें कि आप मेरे यहाँ ठहरिए, आज मैं आपको जाने नहीं दूंगा, कल आप जाएंगे। सुबह के वक्त में मेरे दिल में यह ख्याल आए कि मैं पहली मर्तबा पांखोपाली में आया हूँ, मॉर्निंग का वक्त है, मैं मॉर्निंग वॉक कर लूं, यहाँ के लोगों को देख लूं, यहाँ की आबादी को देख लूं, यहाँ के लोगों को देख लूं कि लोग कैसे हैं। मैं इस मदरसे से निकलूं और नसीमुल कादरी साहब को कहूं कि हुजूर मैं थोड़ी सी तफरी करके आता हूं, गांव में थोड़ा सा चक्कर लगा करके आता हूं ताकि सेहत भी अच्छी हो जाए। ये सुबह का वक्त है। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, एक साहब सामने में नजर आए। उसने मुझसे पूछा कि आप नए मालूम होते हैं, मैंने आपको कभी भी पांखोपाली में नहीं देखा। मैं कहूंगा कि मैं तो नया ही हूँ, मेहमान हूँ। कहा किसके यहाँ मेहमान आए हैं? कहेंगे कि अल्लामा नसीमुल कादरी के यहाँ। वो कहेंगे कि अल्लामा नसीमुल कादरी से तो हमारा बड़ा ही अच्छा रिश्ता है, आप मेरे भी मेहमान हो गए। वो मेरे हाथों को पकड़ेंगे, अपने घर पे ले जाएंगे और कहेंगे आप चाय पी लीजिए, आप नाश्ता पी कर लीजिए, अब मेरे लिए दस्तरखान बिछाया जाएगा। अगर ये खबर अल्लामा नसीमुल कादरी को पहुंचे कि मेरे मेहमान गुलाम गौस को किसी ने चाय पिलाया है, अपने घर पर उसके लिए दस्तरखान बिछाया है, तो इसका दिल किस कदर खुश हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर कोई मेहमान रसूल के लिए अपने घर में दस्तरखान बिछाता है और कहता है कि आज मैं मेहमान रसूल की जियाफत करना चाहता हूं, तो कोई खुश हो ना हो, गुंबदे खजरा में मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुरा उठते हैं कि उसने मेरे मेहमान के लिए दस्तरखान बिछाया है। तो तुम अगर उसके मेहमान के लिए जमीन पर दस्तरखान बिछाओगे, कल मैदान कयामत में मुस्तफा हौज़े कौसर से तुझे सैराब कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी। वाह सुभान अल्लाह। आज अगर उसके मेहमान के लिए कोई दस्तरखान बिछाता है, सरकार दो आलम को खुशी मिलती है, क्योंकि हम मदरसे में पढ़ने वाला वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का मेहमान होता है। आकाए दो जहां ने सबसे पहले एक पढ़ने और पढ़ाने का मिजाज दुनिया को अता फरमाया है। दुनिया में नारे लगते रहते हैं, द नॉलेज इज लाइट, द नॉलेज इज पावर का नारा। अमेरिका से बरतानिया, लीबिया से ऑस्ट्रेलिया, यानी मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब की तरफ एक ही नारा है, आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, यानी अगर तरक्की करना है तो पढ़ना पड़ेगा। आओ इस्लाम के दामन में आओ, कुरान की रोशनी में आओ। ये किसका नारा है जो आज दुनिया बुलंद करती हुई नजर आती है? हमारे जवान इस चीज को जाने कि ये किसका नारा है। मैं अपने जवानों को कहना चाहता हूँ, ये नारा न किसी ये नारा न जॉन बर्नार्ड शॉ का नारा है, ये नारा न अब्राहम लिंकन का नारा है, ये नारा न सरोजनी नायडू का नारा है, ये नारा तो तेरे पैगंबर मुस्तफा जाने रहमत का नारा है कि हुजूर ने उस आलम में कहा था जब दुनिया यानी दुनिया जुल्म के दहाने पर थी। हुजूर कहते हैं अल इल्म नूर वल इल्म कुव्वा, इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। आज मुस्तफा जाने रहमत की बात को बरतानिया भी अपनी जबान में कहता है, द नॉलेज इज लाइट, द नॉलेज इज पावर। इसीलिए किसी ने बहुत पहले कहा था, ज़हने इंसान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं रसूल। यानी ज़हने इंसान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं रसूल। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का नारा है, सरकार दो आलम ने अता फरमाया है। कुरान पाक को देखिए, कुरान पाक जो हमको हिदायत का नूर अता फरमाता है, वो कुरान जो हमें रोशनी अता फरमाता है, वो कुरान जो हमें बरकत अता फरमाता है, वो कुरान जो हमें रहमत अता फरमाता है। और कुरान में आया है, अल्लाह फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। हम कुरान में ऐसी चीज को नाजिल फरमाते हैं जो मोमिन के लिए शिफा भी होता है, मोमिन के लिए रहमत भी होता है। यानी कुरान में मोमिन के लिए अल्लाह ने शिफा भी रख दी है, कुरान में अल्लाह ने मोमिन के लिए रहमत भी रख दी है। मैं कहना चाहता हूं कि तुम सुबह के वक्त में फजर की नमाज पढ़ना, पढ़ने के बाद सूरह फातिहा की तिलावत करना, तेरे घर में बरकत होगी, तेरे घर में रहमत होगी। शाम के वक्त में तुम सूरह रहमान की तिलावत करना, तेरे घर में रहमत होगी। तुम शाम के वक्त में सूरह वाकिया की तिलावत करना, तेरे घर में रहमत होगी।
और अगर तेरा बच्चा बीमार पड़ जाए, अगर तेरा बच्चा अगर आसिफ ज़्यादा हो जाए, अगर तेरे बच्चे नज़्र बद के शिकार हो जाए, आ जाना अल्लामा नसीमुल कादरी के पास। ये आगे बढ़ेंगे, सूरे नास पढ़ के दम करेंगे, सूरे काफिरून पढ़ के दम करेंगे, सूरे रहमान पढ़ के दम करेंगे। और अगर तेरे वालिद का इंतकाल हो जाए और तुझको एहसास हो कि वालिद परेशानी में है, तो मदरसे का तलबा आगे बढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा, तो कुरान रहमत भी अता करता है, कुरान शिफा भी अता करता है, कुरान हमेशा यानी शिफाअत भी अता कर देता है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत यानी वो कुरान है जो हमें रहमत भी अता फरमाता है, वो कुरान हमें शिफा भी अता फरमाता है। मुर्दों के ऊपर हम इसाल करें तो अल्लाह उस मुर्दे को माफ फरमा देता है, मग़फ़िरत भी अता फरमा देता है। उस कुरान का कोई जवाब नहीं। आप दिल लगाएंगे तो मैं कलेजी नहीं कलेजा पेश करके जाऊंगा आपके यहाँ में, इसलिए कि मदरसा ऐसे नहीं चलता है। एक आलिम दीन जब यानी सऊबतों मुसीबतों को बर्दाश्त करते हैं तब मदरसा चलता है। लोगों की बातों को सुन करके, तकालीफ उठा करके, घर कहाँ है यानी बंगाल का रहने वाला दीन की खिदमत सीवान में आकर के करता है उड़ीसा का रहने वाला दीन की खिदमत आकर के यूपी में करता है रहने वाला महाराष्ट्र का दीन की खिदमत आकर के पंजाब में करता है। ये दीन से मोहब्बत है, ये दीन से लगाव है, ये दीन से उल्फत है, ये आलिम दीन की यानी मेहनत है कि आज मदरसा सलामत है, आज खानका सलामत है, आज 11वीं सलामत है, आज 12वीं सलामत है, आज मसलक के अहले सुन्नत का तराना सलामत है। इसीलिए हुजूर ने किसी जमींदार को अपना वारिस नहीं बनाया, किसी पत्नीदार को अपना वारिस नहीं बनाया, किसी लखपति को अपना वारिस न बनाया। अगर किसी राजा को अपना हुजूर वारिस बनाते तो उसी तरीके से महल वीरान पर गया होता, जैसे कि यानी राजस्थान की महल वीरान हो गई है, जैसे कि गुजरात में राजाओं की महल वीरान हो गई है। हुजूर ने आलिमों को अपना नाइब बनाया है। ये आलिम की मेहनत है कि मदरसा आज भी जगमगा रहा है, हाफिज़े कुरान अता कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते इस्लाम, अज़मते मुस्तफा। वाह बहुत अच्छा पैगाम। आप एक को और कम कर दें ताकि लोग एक एक जुमले को समझें। ये आलिम की मेहनत है कि आज मदरसा जगमगा रहा है। आप मदरसे को पैसे देते हैं, आप मदरसे को रुपया देते हैं, देहात में लोग अनाज देते हैं, लेकिन मदरसा आपको हाफिज़ कुरान देता है, मदरसा आपको कारी कुरान देता है, मदरसा आपको आलिम दीन देता है। आप दुनिया का छोटा सा सरमाया यानी मदरसे को देते हैं, मदरसा आपको दुनिया से लेकर आखिरत तक का सरमाया अता फरमा देता है। मदरसे का कोई जवाब नहीं है। मैं कहता हूं कि इस मदरसे में कुरान की तालीम दी जाती है, वो कुरान जो रहमत और बरकत और नेमत हमको अता फरमाता है, उस कुरान का कोई जवाब नहीं। कुरान में अल्लाह ने नमाज का हुक्म नाफिज फरमाया, कुरान में अल्लाह ने ये मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि मत मेरा बच्चा कहे कि द नॉलेज इज पावर, द नॉलेज इज लाइट, ये किसी दानिश्वर का नारा है। नहीं नहीं, बल्कि आला हजरत की जबानी ये कहे कि वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान वो है जहान की, जान है तो जहान है। ये किसी का नारा नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का नारा है। कुरान का जब मुताला करता हूं, नमाज का हुक्म कुरान में, रोजे का हुक्म कुरान में, ज़कात का हुक्म कुरान में, लेकिन कुरान का आप मुताला करें कि मुस्तफा जाने रहमत के ऊपर पहली वही कौन सी नाजिल हुई? नमाज की नाजिल हुई, रोजे की नाजिल हुई, या ज़कात की नाजिल हुई, या सदक़ात व खैरात की नाजिल हुई, या वालिदैन के हुकूक की नाजिल हुई? जब मैं मुताला करता हूं तो मुझको पता चलता है कि अल्लाह ने सबसे पहले वही जो नाजिल फरमाई थी अपने महबूब के ऊपर में, इकरा बिस्मि रब्बिका, रीड योर नेम ऑफ अल्लाह, पढ़ो अपने रब के नाम से। क्या मतलब? यानी अल्लाह ने पहले इकरा कहा, पहले नमाज का हुक्म बाद में, इकरा कहा पहले ज़कात का हुक्म बाद में, इकरा कहा पहले सदक़ात का हुक्म बाद में, इकरा कहा पहले रोजे का हुक्म बाद में, इकरा कहा पहले वालिदैन की फरमाबरदारी का हुक्म बाद में, इकरा कहा पहले आखिरत का बयान बाद में, इकरा कहा पहले जन्नत का बयान बाद में, इकरा कहा पहले यानी मुस्तफा की अजमत का बयान बाद में। क्या मतलब है? यानी कुरान हम जो तमाम उलूम का सरचश्मा है वो हमको आवाज देता है, इसलिए कि नमाज का समझना वो इकरा के मौकूफ है, रोजे का जानना वो इल्म पे मौकूफ है, यानी ज़कात का समझना वो इल्म पे मौकूफ है, जन्नत का समझना इल्म पे मौकूफ है, दोज़ख को समझना इल्म पे मौकूफ है। इसलिए रब पहले अपने बंदे को इल्म अता करता है ताकि बंदा जानकार भी हो जाए, नबी का वफादार भी हो जाए।
यानी इसलिए अल्लाह ने पहले इकरा फरमाया है, इकरा बिस्मि रब्बिका, पढ़ो अपने रब के नाम से। कुरान की पहली वही नाजिल हुई, यानी रब तबारक व तआला ने फरमाया पढ़ो। इसलिए मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, ये मत कहना कि द नॉलेज इज लाइट, द नॉलेज इज पावर, ये किसी दूसरे का नारा है। ये तेरे पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नारा। हुजूर ने सबसे पहला मदरसा वो अपने सहन में कायम फरमाया था, एक चबूतरे की शक्ल में। सरकार ने चबूतरा बनाया जिसमें लोग रहते थे, दीन का इल्म सीखते थे, उसको अहले सुफा कहा जाता था। हजरत अबू हुरैरा क्या फरमाते हैं कि एक दफा मुझको शिद्दत की भूख लगी। हजरत अबू हुरैरा को जब भूख लगी तो वो सोचने लगे कि मैं किसी से मांग लो। जरा गौर से सुनिएगा, अब वो सोचने कि मैं मांग लूं तो दिल में ख्याल आया कि अपने पेट के लिए नहीं मांगा जाता है, इसलिए कि जो अपने पेट के लिए मांगता है कल कयामत के दिन वो अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। ऐसी अजाब में गिरफ्तार होगा कि उसके चेहरे पे गोश्त न होंगे बल्कि हड्डियां ही उसके चेहरे पे होंगी। अब हजरत अबू हुरैरा को ख्याल आता है कि पेट में भूख भी लगी है और उसके बाद मैं मांग भी नहीं सकता हूं, तो मैं क्या करूं। दिल में एक तरकीब आती है, जहन में एक तरकीब आती है कि मैं चौराहों पे बैठ जाऊं। हो सकता है कि कोई मेरे इस हाल को देखे और वो ये समझ जाए कि किसी मुसीबत में है, मुझको पूछ ले और मैं कहूं कि हाँ हाँ भूखा हूं इसलिए बैठा हुआ हूं, मेरा काम भी बन जाएगा और मैं मांगने से बच जाऊंगा। मैं कहता हूं कि मुस्तफा जान रहमत के वफादारों, जरा हुजूर के इस सहाबी का तर्जे जिंदगी तो देखिए। हजरत अबू हुरैरा सड़क के किनारे बैठ जाते हैं और यानी बाल बिखरे हुए हैं, सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। और उसके बाद क्या देखा कि हजरत फारूक आजम आपकी तरफ आने लगे। हजरत अबू हुरैरा के दिल में फारूक आजम को आते हुए देख करके एक उम्मीद हुई, ये फारूक आजम है, हो सकता है मेरे करीब आएंगे, मुझसे पूछेंगे अबू हुरैरा आज तक तो मैंने तुमको सड़क के किनारे बैठते हुए नहीं देखा था, तुम आज क्यों बैठे हुए हो। मैं फौरन अपनी बात कह दूंगा कि मैं भूखा हूं। जैसे ही फारूक आजम आए, अबू हुरैरा ने उसको सलाम किया, फारूक आजम ने उनके सलाम का जवाब दिया, फिर उनके बाद आगे बढ़ने लगते हैं। अबू हुरैरा ने आपको रोकने के लिए कहा था रुकिए रुकिए, मुझको कुरान की एक आयत पूछनी है।